Once again a new topic. The new topic name is the moving coil galvanometer, that is MCG. 12th क्लास का ये टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से, और ये लास्ट चैप्टर टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दैट इज MCG. व्हाट इज MCG? दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. इसका डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? तो इट इज an electrical device which is used to detect the flow of electric current in an इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है या नहीं. एक्चुअली ये मेजर नहीं करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है. दैट मीन्स डिफ्लेक्शन, देयर इज डिफ्लेक्शन. जैसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में देखे थे कि एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं डायगोनली टू चेक वेदर द व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड और नॉट. यानी कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है तो क्या था कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बैलेंस स्टेट पे आ जाता है. दैट मीन्स कि अपोजिट डायरेक्शन में, जो अपोजिट फेज में या अपोजिट साइड्स में जो या ब्रांचेस में जो करंट था उसका प्रोडक्ट क्या था, इक्वल हो जा रहा था. तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जस्ट इतना चेक करना था कि उस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास हो रहा है या नहीं. अगर पास हो रहा है तो फिर हम लोग जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस था उसका हम लोग रिप्लेस करते थे और उसके बदले में दूसरा रेजिस्टर को कनेक्ट करते थे, सो एज टू गेट द बैलेंस स्टेट. तो बैलेंस इसी तरह, लेकिन यहाँ पे दिया गया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि हम लोग सिर्फ यहाँ डिटेक्ट करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई करंट पास हो रहा है या नहीं. दैट मीन्स इफ देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देन इट इंडिकेट्स दैट देयर इज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो ये होता है. इसका हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर एज एन आमीटर, एक आमीटर के जैसा जो होता है, काम करता है, और एक गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर, यानी कि वोल्टेज मेजर करने के लिए, जो वोल्टेज मेजर करने के लिए होगा तो उसके लिए हम लोग कुछ उसमें कुछ करेक्शन करेंगे, या कह सकते हैं उसमें कुछ ऐड करेंगे. जैसे कि आमीटर को कन्वर्ट, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या एक शंट यूज किया जाता है, दैट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस यूज किया जाता है. इसी तरह से गैल्वेनोमीटर को जब एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बदले में एक लोड रेजिस्टेंस यानी कि लार्ज रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और शंट को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में. तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से देखेंगे. इसके बदले फिर हम लोग देखेंगे करंट सेंसिटिविटी, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. एंड द सेकेंड इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. तो जो डिफ्लेक्शन होगा पर यूनिट वोल्टेज, उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी देखेंगे. फिर नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे इससे डिपेंड करेगा करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो वो सब फैक्टर्स हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं. और ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है. तो यहाँ हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं कि देयर इज अ स्केल, एक स्केल है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब होता है तो ये स्केल होता है टू गेट फुल स्केल डिफ्लेक्शन. देयर इज क्या होता है, एक कैलिब्रेटेड स्केल जो होता है क्या होता है, कैलिब्रेटेड होता है. सो एज टू गेट द डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन ये एक पॉइंटर होता है, और ये पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है. और एक यहाँ पे क्या होता है, एक कॉइल होता है. दैट मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक तरह का ढेर सारा मैनी टर्न्स का एक, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल. सबसे पहले कि हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन That means it consists of
कॉइल होता है जो कि यहाँ दिया गया है, दिस इज कॉइल। एक कॉइल होता है ऑफ मैनी टर्न्स वुंडेड ओवर दी सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटा रहता है एंड फ्री टू रोटेट about a fixed axis, जो क्या होता है फिक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री होता है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखाया गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या, एक जो कॉइल होता है उस कॉइल को रख दिया जाता है, फिक्स किया जाता है। एक यहाँ पिवोट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये रोटेट करता है। तो पिवोट होता है तो उसके अबाउट ये रोटेट करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो यूनिफॉर्म होता है, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि रेडियल डायरेक्टेड टू रेडियस, रेडियल डायरेक्शन होता है। और ये जो मैग्नेट होता है दैट आर परमानेंट मैग्नेट्स होता है, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरह होता है। और यह जो कॉइल होता है सॉफ्ट आयरन कोर में लपेटा रहता है। एंड ये हो गया, एंड द सॉफ्ट आयरन कोर देयर इज अ soft iron core which not only makes the magnetic field radial but also increases the strength of the field. That means जो ये सॉफ्ट आयरन कोर जो इंसर्ट किया जाता है कॉइल के बीच में, वो सॉफ्ट आयरन कोर सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उसके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो ये इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर उसके अंदर रखा जाता है या इंसर्ट किया जाता है, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, कॉइल को लपेटा रहता है। और मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल का वो n। अब जैसे ही करंट I फ्लो करता है, एज द करंट पासेस थ्रू द कॉइल, देन देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये इस तरह से क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो डिफ्लेक्ट जैसे होता है तो क्या होता है, ये कहने को डिफ्लेक्ट किया तो क्यों होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल देन अ मैग्नेटिक टॉर्क कह सकते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क लगता है। और ये मैग्नेटिक टॉर्क क्या करता है, उसको रोटेट करता है, विच हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द कॉइल। ये कॉइल को रोटेट करता है, एंड ड्यू टू विच दिस पॉइंटर रोटेट्स। ये पॉइंटर क्या करता है, रोटेट करता है या डिफ्लेक्शन दिखाता है। देयर इज डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, दैट मींस व्हेन, यहाँ वर्किंग कह सकते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन पार्ट था, ये वर्किंग पार्ट हो गया। व्हेन अ करंट I passes या flows in the coil, then a magnetic force या टॉर्क कह सकते हैं, टॉर्क acts on it, यानी कॉइल में मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, विच रोटेट्स द कॉइल। कॉइल को क्या करता है, रोटेट करता है, एंड हैंस देयर इज डिफ्लेक्शन इन द
MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है। और ये जो डिफ्लेक्शन आता है ड्यू टू इट इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंटर, ये पॉइंटर में दिखाता है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो मैग्नेटिक टॉर्क होता है क्या हो जाता है, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच रहता है और ये जैसे ही कि स्प्रिंग, ये जो कॉइल क्या होता है रोटेट करता है, कॉइल रोटेट करता है तो क्या हो जाता है अपने जगह पे खुल जाता है। अब यहाँ एक स्प्रिंग अटैच रहता है, वो स्प्रिंग इसको क्या करता है, उसको वापस इस पॉइंटर को वापस क्या इधर लाता है। दैट मीन्स ये जो स्प्रिंग अटैच रहता है, इस स्प्रिंग का काम होता है काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करना। तो यहाँ जो स्प्रिंग अटैच रहता है, देयर इज अ स्प्रिंग, देयर is a spring SP attached to the coil which provides a counter टॉर्क, एक काउंटर टॉर्क को प्रोवाइड करता है। तो ये जो काउंटर टॉर्क हो गया ये प्रोवाइड होता है KFI, एक तरह का KFI होता है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक टॉर्क जो होता है जिसके कारण क्या होता है, ये कॉइल रोटेट करता है और कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है। तो क्या होता है, स्प्रिंग जो अटैच रहता है यहाँ पे इसके कारण, तो स्प्रिंग क्या करता है, काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाता है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में that is the magnetic torque. On the spring, on the coil पे जो मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है ये टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIAB। तो N क्या है, N नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I is the current and area of the मैग्नेटिक, एरिया ऑफ द कॉइल कह सकते हैं, और B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, टॉर्क हो गया। और काउंटर टॉर्क जो होता है टाउ, वो क्या आ जाता है K बाई। तो काउंटर टॉर्क कह सकते हैं। तो ये काउंटर टॉर्क होता है KFI। और वेयर K इज व्हाट, वेयर K इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, और it is also called the that is constant पर यूनिट ट्विस्ट कह सकते हैं, पर यूनिट ट्विस्ट। यानी जैसे एंगल यहाँ पे ट्विस्ट होगा वैसे क्या होगा, इसका कांस्टेंट बढ़ेगा, दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट कह सकते हैं। अब ये क्या होगा, 1 और 2, यानी कि ये टॉर्क जो हो गया मैग्नेटिक टॉर्क हो गया, क्या काउंटर टॉर्क हो गया, तो इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, काउंटर टॉर्क दैट इज NIAB, मैग्नेटिक टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय काउंटर टॉर्क, और फाई क्या है, एंड फाई इज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल में जो डिफ्लेक्शन है ये, दैट इज यहां से क्या आ जाएगा, फाई इज व्हाट, दैट इज डिफ्लेक्शन, फाई इज NIAB, यहाँ पर आई बाहर निकाल सकते हैं, NIAB/K इस तरह लिख सकते हैं। दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद। नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया आर द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द टॉर्शनल कांस्टेंट K होता है। तो ये रिलेटेड था
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, जिसमें से ये मैग्नेटिक टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय द काउंटर टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग अटैच विद द कॉइल। तो ये स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज गैल्वेनोमीटर एज अ अमीटर। That is galvanometer as a ammeter. तो what is an ammeter? एक ammeter क्या होता है? तो ammeter is electrical device which is used to measure the फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अमीटर को कनेक्ट कर देते हैं कहाँ पे, सीरीज में, तो क्या हो जाता है, उस करंट, वहां करंट जो पास होता है किसी भी सर्किट में, वो कितना होता है पास, वो उसका वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का एक्चुअली क्या होता है कि रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस होता है, और जब लार्ज रेजिस्टेंस होता है तो ये क्या हो जाता है, उसमें जब करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, उस करंट चेंज हो सकता है। तो करंट चेंज हो जाएगा तो फिर वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं बताएगा, फुल स्केल डेविएशन नहीं हो जाएगा, डिफ्लेक्शन नहीं हो, जिस कारण से करंट कुछ कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए गैल्वेनोमीटर में क्या किया जाता है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं शंट, वो कनेक्ट कर देते हैं। This is RG and this is galvanometer and this is RS which is connected in parallel। ये पूरा क्या जो सिस्टम जो हो जाएगा वो अमीटर हो जाएगा। दैट इज शंट क्या है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। इसमें से जो करंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द करंट पासेस थ्रू द शंट, स्मॉल रेजिस्टेंस में पास हो चला जाएगा। तो जब स्मॉल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, सारा करंट पास हो जाएगा, तो उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट पास हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म है, दैट इज टू कन्वर्ट LCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर into an ammeter then a small resistance which is called a shunt resistance is connected in parallel with moving coil galvanometer। So equivalent resistance का equivalent कितना है, 1/RS plus 1/RG। तो R equivalent यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू, तो ये क्या होगा, दैट मीन्स RS into RG, और यहाँ RS plus RG हो जाएगा। And R equivalent is what? R equivalent यहाँ R equivalent होगी, ये क्या आ जाएगा, RS into RG by RS plus RG। तो since RG is what, RS जो है बहुत स्मॉल है RG से, एंड therefore यहाँ क्या आ जाएगा, R equivalent हो जाएगा RS into RG बाय, यहाँ जब ये स्मॉल रेजिस्टेंस है शंट, तो क्या आ जाएगा, RS प्लस RG, क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स RG हो जाएगा। मतलब कि बहुत लार्ज वैल्यू में स्मॉल वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग लार्ज वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, RG लिखेंगे, दिस RG एंड दिस RG कैंसिल, दैट इज क्या आ जाएगा, RS, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगभग अप्रॉक्स RS आ गया, दैट इज शंट रेजिस्टेंस आ गया।
तो शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इतना, तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द करंट, सो मोस्ट ऑफ द करंट पास थ्रू, मोस्ट ऑफ द करंट flows through the shunt रेजिस्टेंस से होते हुए पास हो जाएगा, फिर शंट रेजिस्टेंस से पास होते हुए हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट मीन्स टू कन्वर्ट अ MCG to ammeter, we should connect a small resistor that is shunt in parallel with the galvanometer। तो ये हो गया ammeter का, जिसमें से हम लोग यहाँ पे देखे थे। अब हम लोग देखेंगे वोल्टमीटर का। ammeter को कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज में टू गेट द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड voltmeter that is MCG is converted into a voltmeter। Then what is a voltmeter? The voltmeter is an electrical device which is used to measure the potential difference across a resistor या between the 2 points in an electric circuit। किसी भी एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, वोल्टमीटर, एंड दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, या रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिस रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का हमें पोटेंशियल निकालना है उसके अक्रॉस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टमीटर ये हो जाएगा। दैट मीन्स तो इसमें जो एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर को फिर वही रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे दे नहीं पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं RG, और एक यहाँ लोड रेजिस्टेंस RL। लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर, इन सीरीज। तो ये जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के एक लोड रेजिस्टेंस, तो इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा RG प्लस R लोड रेजिस्टेंस। और ये क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस होता है बहुत बहुत बड़ा होता है किससे, गैल्वेनोमीटर का, ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा RL। तो क्या आ जाएगा लोड रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जो लोड रेजिस्टेंस उसी का रेजिस्टेंस आ जाता है। तो अब क्या आ जाएगा, करंट जो पास होगा यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज मेजरमेंट हो सकता है, तो वोल्टेज मेजर कर सकता है। दैट इज टू कन्वर्ट अ moving coil galvanometer into a voltmeter, we should connect a load resistance in series with a moving coil galvanometer, तो हमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट करंट सेंसिटिव, हालांकि ये टॉपिक उससे पहले था। मूविंग कॉइल galvanometer जो K का वैल्यू आया, फाई का जो वैल्यू आया, फाई दैट इज डिफ्लेक्शन, ये आया था, क्या आ गया था NIAB बाई K, ये था मूविंग कॉइल galvanometer से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। हम लोग यहाँ देखें नेक्स्ट टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो ये करंट सेंसिटिविटी क्या है, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय करंट, दैट इज NAB। ऐसे करेंगे, दैट मीन्स ये क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी इज व्हाट, इट इज डिफ्लेक्शन, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। तो करंट पर यूनिट करंट जो पास होगा उसका डिफ्लेक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज कर दिया जाता है दैट इज
इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड 2n हो जाता है, n से 2n हो जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी कितना डिपेंड करेगा, दैट इज 5/i क्या होगा, तो 5i क्या हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ 2n हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5/i हो जाएगा, दैट इज करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दैट मींस इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड दैट इज डबल, देन करंट सेंसिटिविटी आल्सो डबल। ये भी क्या होता है, इट इज आल्सो डबल, ये भी डबल हो जाता है। बट इनके सॉफ्ट फिर हम लोग यहां देखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग यहां निकालेंगे। दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, 5/v, और ये क्या कहते हैं, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, तो पर यूनिट वोल्टेज का जो डिफ्लेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। It is called voltage sensitivity and that is 5/v। तो 5/v होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5/v तो v से डिनोट करेंगे, दैट इज NIAD/kV, kV हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, v इक्वल टू व्हाट, I into R फ्रॉम ओम्स लॉ। Therefore 1/R is what, V by 1/R equal to I/V, है I/V, ये क्या होगा, I/V is what, that is it is written as 5/V is NAB by K into R, or it is written as NAB by K into R, 1/R. That is 5/V is NAB by K into 1/R. This is what the solution. अब इसमें हम लोग देखेंगे if n is doubled, that is number of turns is doubled, then what happens, then रेजिस्टेंस भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे अगर डबल करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में है ये भी डबल हो जा रहा है, और यहाँ पे 2n हो जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 2r हो जा रहा है, और ये 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है। सो ओवरऑल क्या आ जाता है, ये NAB आ रहा है बाय K, और ये क्या होगा, 1/R। सो 5/V remains 5/V, but in case of करंट सेंसिटिविटी क्या हो जा रहा था, करंट सेंसिटिविटी अगर नंबर ऑफ टर्म्स को अगर डबल कर देते हैं तो जो करंट सेंसिटिविटी था वो क्या हो जा रहा था, डबल हो जा रहा था, 2/5, दैट इज करंट सेंसिटिविटी डबल हो जा रहा था। एज द नंबर ऑफ टर्म्स इज इंक्रीज्ड बाय डबल ट्वाइस, देन करंट सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, दैट इज डबल, it becomes double. But in case of voltmeter, that is voltage sensitivity, the number of turns is doubled, but there is no change in voltage sensitivity because the resistance also becomes double. तो ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो भी डबल हो जाता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो ये रिमेंस हो जाता है। दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेंस द सेम, वोल्टेज सेंसिटिविटी CTVT remains the same as the number of terms is doubled। तो ये सारा ऑल अबाउट
द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दैट इज एमसीजी। तो इससे रिलेटेड अब जो न्यूमेरिकल्स होगा वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा लेटर हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12th क्लास के फिजिक्स, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। थैंक यू।